हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी आदर्श एजुकेशन ग्रुप पेज पर आपका स्वागत करता हूँ। तो अभी तक जिन बच्चों ने आदर्श एजुकेशन ग्रुप पेज को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आदर्श एजुकेशन ग्रुप पेज पर जाकर प्ले स्टोर पर जाकर आदर्श एजुकेशन ग्रुप पेज को डाउनलोड करें। आदर्श एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत आपको सर्विस इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक नंबर फर्स्ट मैकेनिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लें। तो हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक नंबर फर्स्ट यांत्रिकी। बुक कौन सी है? फर्स्ट। जो बुक है वो कितने नंबर की? 50 नंबर। इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है निर्देश तंत्र। क्या नाम दोस्तों? निर्देश तंत्र। कौन सा? जड़त्वीय व अजड़त्वीय तंत्र। दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट का क्या नाम है? निर्देश तंत्र, जड़त्वीय व अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इससे पहले मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के संपूर्ण सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। ये यूनिट नंबर फर्स्ट जो है कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ने पर ही हमें एक अ भाग में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आधे आधे नंबर के। ब भाग में हमें 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और स भाग में हमें 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। इस प्रकार से यह यूनिट हमें 16 नंबर की है। तो कुल मिला के इस यूनिट को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। तो मैं इस यूनिट को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से इस यूनिट को पढ़ते जाइए। ठीक है दोस्तों, तो आप बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है निर्देश तंत्र। यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला टॉपिक कौन सा है? निर्देश तंत्र है। अब दोस्तों निर्देश तंत्र कहते हैं, हम बात करने वाले हैं निर्देश तंत्र के बारे में। तो निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? अब आप लोगों ने देखा होगा, मान लो अपने पास ये एक अक्ष कहलाता है, ये y अक्ष कहलाता है। यहाँ पर मान लो कोई बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक है 2,3। हम अब इस निर्देशांक को हमें दर्शाना है। तो दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? आप लोगों को पता है मूल बिंदु की तरह 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2,3 के लिए आप लोगों को समझ में आ चुका है। 2 तो कौन सा अक्ष पर आएगा? एक अक्ष पर। 3 कौन सा अक्ष का है? तो y अक्ष का भी बिंदु को यहाँ दर्शा दिया अपन ने। P बिंदु ये क्या हो चुका है अपने पास? 2,3। ठीक उसी प्रकार निर्देश तंत्र किसे कहा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ऐसा तंत्र, निर्देश तंत्र की परिभाषा कई बार होटल यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स में कई बार पूछी गई है। तो निर्देश तंत्र किसे कहा जाता है कि ऐसा तंत्र जिसमें किसी कण या बिंदु को स्थिति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। परिभाषा क्या होगी दोस्तों निर्देश तंत्र की? आप लोग उसे ध्यान से समझना। टॉपिक का क्या नाम है? निर्देश तंत्र।
ऐसा तंत्र जिसमें किसी कण या स्थिति को ऐसा तंत्र जिसमें किसी कण या बिंदु को स्थिति के रूप में दर्शाया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र कहते हैं ऐसा तंत्र जिसमें किसी कण या बिंदु को स्थिति के रूप में प्रदर्शित कर दे, तो उस तंत्र को अपन कौन सा तंत्र बोलेंगे? निर्देश तंत्र। आप लोगों को ये परिभाषा अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आगे हम बात करेंगे कि निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, अगला टॉपिक जो है निर्देश तंत्र के प्रकार। तो यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन कौन सा निर्देश तंत्र होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। हम दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप पुराने पेपर जब भी उठाकर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन अभाग में हमेशा मिलेंगे कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए या फिर जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर बताइए। तो दोस्तों, हम बात करेंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। तो आगे की परिभाषा जो है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में है। दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से देखते जाना। तो पहला पॉइंट डालूंगा मैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है दोस्तों, जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं आप लोग इसे ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहा जाता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? जिसमें न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम वैध होते हैं, पहली परिभाषा। या फिर ऐसा तंत्र जो त्वरण रहित दिखाई देता हो, अर्थात या तो स्थिर है तो स्थिर रहेगा और गतिशील हो तो एक समान वेग से लगातार गतिशील रहेगा। जब स्थिर रहेगा तब भी उसके त्वरण का मान 0 होगा, लेकिन जब वो एक नियत वेग से गति करेगा तो नियत वेग से गति करने पर त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहा जाता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसकी मैं आपको दो परिभाषा दिखाऊंगा, आप देखते जाना। जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? ऐसा तंत्र जिसमें न्यूटन की गति के दोनों नियम लागू होते हैं, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है ऐसा तंत्र जिसमें न्यूटन की गति के दोनों नियम लागू होते हैं, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। इसकी अन्य परिभाषा भी आप लोग देख लेना। ऐसा तंत्र
जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण रहित दिखाई देता है, जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। इसकी एक और अन्य परिभाषा लिख सकता हूँ दोस्तों आपके सामने, मैं आप लोगों को बोल के बता देता हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि ऐसा तंत्र जो या तो स्थिर हो या फिर एक समान वेग से गति करता रहता है, ऐसे तंत्र को भी आप लोग जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में। दूसरी परिभाषा होगी निर्देश तंत्र की अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो आप लोग इस परिभाषा को ध्यान से लिख सकते हैं। जैसा पहले जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या लिखी, आप लोगों को जड़त्वीय निर्देश तंत्र की पहली परिभाषा क्या थी कि ऐसा तंत्र जिसमें न्यूटन की गति के दोनों नियम लागू होते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का अर्थ क्या हुआ, ऐसा तंत्र जिसमें न्यूटन की गति के दोनों नियम लागू नहीं होते हैं। तो परिभाषा आप लोग ध्यान से लिखते जाना, ऐसा तंत्र जिसमें न्यूटन की गति के दोनों नियम लागू नहीं होते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। इसकी अन्य परिभाषा जैसे अपने जड़त्वीय निर्देश तंत्र की एक और परिभाषा लिखी, ठीक उसी प्रकार में अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की भी आप लोगों को दूसरी परिभाषा बताता हूं। जैसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र की दूसरी परिभाषा क्या थी कि ऐसा तंत्र जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण रहित दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या होगी कि ऐसा तंत्र, देखना दोस्तों, ऐसा तंत्र जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरण सहित या त्वरित दिखाई देता हो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो दोस्तों, इसे क्वेश्चन बनाकर के आप नोट कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन नोट करना कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक की परिभाषा को समझाइए। दोस्तों, मैं आपके सामने क्वेश्चन एक बार फिर बोल देता हूँ, निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक को समझाइए। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। मैं अगली परिभाषा के बारे में बात करने वाला हूँ आप लोगों से। तो आप लोग अगली परिभाषा को ध्यान सुनना। अगली परिभाषा का नाम है निर्देशांक रूपांतरण।
निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। दोस्तों, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण को आप लोगों ध्यान से समझना, क्योंकि इस समीकरण के द्वारा ही हम आगे की सारी परिभाषा को, सारे सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। तो हम बात करेंगे निर्देशांक रूपांतरण समीकरण के बारे में। तो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण किसे कहते हैं, इसकी बात करेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण किसे कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप लोग इसे ध्यान से देखना। जैसे मान लो अपने पास ये दो तंत्र दे रखे हैं, इन्हें तंत्र बोलते हैं। इसे कार्तीय निर्देशांक पद्धति में तंत्र बोला जाता है। ये इसका x अक्ष कहलाता है, ये इसका y अक्ष कहलाता है, इसका z अक्ष कहलाता है। मान लो इस तंत्र का नाम है S। मैं एक और तंत्र लेता हूं आप लोगों के सामने। मैंने एक और तंत्र लिया, यहाँ x डैश y डैश z डैश। इस तंत्र का नाम क्या होगा, S डैश, इसका मूलबिंदु O डैश, इसका अब निर्देशांक रूपांतरण समीकरण क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। देखना दोस्तों, मान लो किसी घटना के लिए हम इस तंत्र में निर्देशांक ले लेते हैं। मान लो किसी घटना के लिए इस तंत्र में लिए गए निर्देशांक और उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए निर्देशांक या स्थिति। हमने क्या की, घटना एक है, घटना क्या अपने पास एक ही है। देखिए मान लो ये घटना यहाँ पर P है, इसके निर्देशांक यहाँ पर है x y z, और यही घटना P के लिए दूसरे निर्देश तंत्र में क्या है, x डैश y डैश z डैश। तो इन दोनों में क्या घटना एक ही है, लेकिन इसमें अलग आए, इसमें अलग आए। इन दोनों में संबंध को बताने वाली समीकरण को निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहते हैं। तो आप लोग इसकी परिभाषा को ध्यान से समझना कि किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षण क्या है, कि किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षण और उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षण के मध्य संबंध को बताने वाली समीकरण निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाती है। क्या दोस्तों, कि किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षण और उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षण के मध्य संबंध को बताने वाली समीकरण निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाती है। मतलब एक निर्देशांक रूपांतरण को मैं दूसरे में परिवर्तित करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिए। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण किसे कहते हैं, सुनना ध्यान से दोस्तों। किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षण व उसी घटना के लिए एक तंत्र कौन सा हुआ, निर्देश तंत्र, प्रेक्षण व उसी घटना के लिए दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण के मध्य संबंध को बताने वाली समीकरण निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाती है। तो दोस्तों, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण किसे कहते हैं,
कि एक तंत्र में किसी घटना के लिए अपने कोई स्थिति जड़त्वीय तंत्र में क्या लिए प्रेक्षण लिए और उसी घटना के लिए अपने तंत्र कौन सा लिया, दूसरा लिया, उसमें प्रेक्षण लिए। इन दोनों प्रेक्षणों के मध्य अपन क्या करेंगे, संबंध बताएंगे। तो उस संबंध को बताने वाली समीकरण ही क्या कहलाती है, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप आदर्श एजुकेशन ग्रुप पेपर बने रहिए। आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स, बायो, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी के सारी वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।